हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्याय 9 प्रैक्टिस सीरीज में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक है, तो भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। हम लोग खूब तेजी से आगे बढ़ते चलेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। ये अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, है ना? तो ये कब गठित किया गया था? वर्ष 1953 में। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो ये है संसद को। किसको है? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो ये भी किसको है? संसद को है। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो ये राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या है? अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? तो ये जो है विलंबित किया गया है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक, और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो अभी हम लोग पढ़े ही हैं, सरदार पटेल साहब जी थे ही। और अगले कौन हो जाएंगे? इसमें वीपी मेनन है एक, है ना? वीपी मेनन, ये बी नहीं है, वी होना चाहिए। ठीक, वीपी मेनन यानी कि क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो इसको 4 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में भी, ये सही बात है, आज भी 28 जो है राज्य हैं। ठीक, और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी अ, ब, स और द में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इस वर्ष जो है समाप्त किया गया 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इसमें एक थे पोती श्री रमल्लू, है ना? तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है? मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग परिवारों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो ये फजल अली साहब थे। ठीक है ना? तो ये ए वाला सही हो जाएगा, जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 17 नंबर है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, है ना? और जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया।
इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वही आ गया फजल अली, है ना। तो ये न्यायाधीश थे जस्टिस फजल अली। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है 1956, है ना। 1956 की राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो इसमें जो है हमारा कौन सा हो जाएगा 14 और 6, है ना। देखिए कौन सा है ए वाला, 14 राज्य और 6 संघीय यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है स्थापना की गई थी। ठीक, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा, भारत में क्या है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? ठीक, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी एक है। ठीक है, तो ये वर्तमान में इतने हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी कभी बदलता रहता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद बदलता है, जल्दी जल्दी नहीं बदलता, फिर भी याद रखना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें। निम्नलिखित में से क्या संबंध, क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, है ना। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ये जो है नागालैंड नहीं है। कौन सा नहीं है? नागालैंड नहीं है। ठीक, और अगला क्या हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो त्रिपुरा नहीं है। अगला कौन सा है? अगला है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है ना। तो त्रिपुरा इसमें तो है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से त्रिपुरा, लक्षद्वीप, क्या है लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, और क्या है इसमें मिजोरम सही हो जाएगा। ठीक, और अगला क्या है, कराईकल माहे यनाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया, है ना। तो ये किया था 1954 में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या होगा, पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? बताइए, पुदुचेरी को 1962 में सम्मिलित किया जा सका। आज़ादी के कितने साल हो गए बताइए, है ना। अगला क्या है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ में मिलाया गया? ठीक है, तो ये 1961 में मिला लिया गया। ठीक, बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आरक्षित राज्य में? सिक्किम आरक्षित राज्य था। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? यानी कि पहले आरक्षित राज्य था, उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, इसको जो है संयुक्त राज्य के रूप में, है ना। तो ये कौन से वर्ष हुआ था? ये 1974 में हुआ था। ठीक, ये याद रखने वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक शहर नहीं सह राज्य होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? सह राज्य, ठीक, बनाया गया। तो ये संवैधानिक संशोधन था 35वां, क्या था 35 था। ठीक, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो 1970 में। ठीक, 1970 में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संविधान के 56वें, 55वें एवं 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था, क्या किया गया था, है ना। तो ये किया गया था, है ना। तो इसमें जो है हमारा हो जाएगा गोवा, अरुणाचल प्रदेश, है ना, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, यानी गोवा को 56वें, है ना, अरुणाचल प्रदेश को 55वें, और जो है मिजोरम को 53वें और 36वें द्वारा सिक्किम को क्या दिया गया था? राज्य का दर्जा दिया गया था। और जो 35वां संविधान संशोधन था उसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, जिसमें 35वां जो था उसमें सह राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, और ये 36वां जिसमें राज्य का दर्जा, कह लीजिए पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा हमारा, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य
गठित किए गए थे। तो ये हमारा हो जाएगा धर आयोग। कौन सा आयोग? धर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, है ना। तो सिक्किम को राज्य का दर्जा यानी पूर्ण राज्य कह सकते हैं तो 1975 में, ठीक है। और यही जो क्या था अभी हम लोग पढ़े हैं ना, ये 36वां जो था, है ना, 36वां संशोधन जो था, उसी में तो राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें तो ये हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। तो ये पुदुचेरी अपना जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया था 1954 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया, है ना। तो ये 36वें संविधान संशोधन द्वारा बना, अभी हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, है ना। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 36वें संविधान संशोधन द्वारा ये राज्य का दर्जा इसे मिल गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था, है ना। तो ये सन 2000 में किया गया था। कब किया गया था? सन 2000 में। छत्तीसगढ़ से छा, उत्तराखंड से उ, झारखंड से झा। ये जो है हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, छऊ झा। क्या पढ़ते हैं? छऊ झा, जो कि सन 2000 में गठित किए गए थे। और इनकी डेट हम लोग याद कर लेंगे। तो छा जो है 2 और ये जो है 9, ये है 15। और कौन सा महीना था? नवंबर। कौन सा महीना था? नवंबर के महीने में 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, 9 नवंबर को झारखंड, 15 नवंबर सन 2000 को ये गठित किए गए थे, ठीक। याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे, है ना। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो ये तो संसद कर सकती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य क्या है सृजित करने, है ना, वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है ना। तो संसद में क्या है, एक साधारण बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, ठीक। तभी जो है एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो आंशिक राज्य का दर्जा पुदुचेरी को दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम क्या है? कालक्रम कौन सा है ना, ये कालक्रम होना चाहिए, ठीक। तो आप लोग इसमें बताइए, पहले किसको दिया गया था? नागालैंड को, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक। ये लोग आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत, है ना, राज्य बनाए गए थे, है ना। तो ये किस अधिनियम के, यहाँ डैश डैश यहाँ हम लोगों को भरना है, ठीक है। तो इसको उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्र, है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 में क्या बनाए गए थे? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य बनाए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आएगा, वो है ये है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बन गया था। तो 1912 में जो है क्या बना था? बिहार राज्य बन गया था 1912 में। और मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो जो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था ये 1 नवंबर 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य बन गया, है ना, हरियाणा राज्य कब बना? 1966 में। तो ये भी ध्यान देना है, 1 नवंबर, है ना, 1 नवंबर 1966 में। देखिए सब लगभग जो है, देखिए मध्य प्रदेश भी पढ़े नवंबर, हरियाणा भी नवंबर, है ना। तो मैक्सिमम जो है ये क्या है,
सब नवंबर में ही मैक्सिमम है, ठीक है, तो मंथ तो याद ही होना चाहिए, है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है ना। तो सही नहीं है तो संसद विधि द्वारा एक नए राज्य बना सकती है, ये भी ठीक है, तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं एवं नामों में फेरबदल भी कर सकती है संसद, है ना। और किस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं तो इस प्रकार का, यानी राज्यों के गठन बनाने या जो भी हो, सीमा में परिवर्तन, ठीक। और इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य की विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, तो ये भी सही है। पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, है ना। तो ये जो है नए राज्य बनाने की प्रक्रिया में 368 नहीं आएगी, है ना, यानी इसमें क्या है, संविधान संशोधन है, तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। जब कोई दूसरा क्षेत्र मिलाते हैं, है ना, तो जो है जैसे कोई बाहरी हो, किसी दूसरे कंट्री का कोई दूसरा क्षेत्र हो, उसे मिलाते हैं, उस तरह का नया राज्य बनता है, तब संविधान संशोधन होता है। अपने ही किसी राज्य में से राज्य बनाना, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया में नहीं आता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है ना, तो डी इसमें हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, राज्य की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद की एक कानून द्वारा संभव नहीं है। इसमें जो है नए राज्यों का प्रवेश, क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद की एक नए कानून द्वारा संभव नहीं है, तो नए राज्यों का प्रवेश जो है ये क्या है, संसद की केवल कानून द्वारा ही ये सब संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। नए राज्यों का जो प्रवेश होता है वो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, इसमें 368 की आवश्यकता होती है, ठीक। तो इसमें जो है इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।